शास्त्र बताते हैं ज्ञानी तो वो है जो 3 चीजों को जानता है। वेदों में ज्ञान किसको बताया गया? आत्मा, प्रकृति को जानना, आत्मा को जानना और इन दोनों के स्वामी को जानना। इन 3 को जानना ही क्या बताया गया है? ज्ञान बताया है। तो ज्ञानी उसका मतलब प्रभुपाद ने इसको और सरल कर दिया कि ज्ञानी वो है जो जड़ और चेतन के भेद को जानता है, वो ज्ञानी है। तो ये तो हम लेके चल रहे हैं कि वो ज्ञानी है। तो ये श्लोक भी किसके लिए बोला गया पता है? ज्ञानियों के लिए। तो पहली चीज ज्ञानी क्या समझता है, कौन बताएगा? हाँ बोलो। नहीं, पहली चीज नहीं, उससे भी पहले। गलत उत्तर गलत नहीं है। पहला चीज क्या समझता है वो? हाँ, दुख। वो दुख को समझता है, तभी तो हल ढूंढेगा, तभी तो जानेगा आत्मा, शरीर, फरीर ये सब क्या है, जड़ चेतन क्या है। ये तो सब आगे क्लासेस में आएगा। मैथमेटिक्स के अंदर सीधा बोल दिया आपने मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, ठीक है, उत्तर गलत नहीं है, परंतु वो पहले नहीं, पहले नंबर 1 2 3, पहले 1 2 3 4। क्या समझ में आया? पहली चीज वो समझता है जब ज्ञान के पे जब वो कदम रखता है, तो पहली चीज वो ये समझता है कि मैं दुखी हूं, मेरे जितना प्रयास है उसका अंततः फल तो शून्य हो जाएगा। मेरे सारे प्रयासों का, मैंने जितना परिवार पाला, ये सब क्या, सब खत्म। पैसा हजम, क्या इतने रिश्ते जो बनाए हैं ये सब समाप्त। और गरुड़ पुराण तो कहती है माता पिता जैसी शरीर त्यागते हैं वो बच्चे के सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं। क्या सुना है कभी? जब पितृ दोष, क्या है ये? हु इज योर पितर? हाँ जी, क्योंकि आपने उनके साथ दुश्मनी दिखाई है, आपने उनके साथ दुश्मनी दिखाई है, उनको आपने आनंद का रास्ता नहीं बताया। तो जब वो ये देखता है, समझता है, तो पहला कदम लेता है वो किसकी तरफ? आध्यात्म की तरफ। कि क्या यही कुछ है या इससे भी आगे कुछ है? क्या मैंने इसीलिए जन्म लिया है? तो वो कर्म योग को त्यागता है। क्या करता है? कर्म योग को त्यागता है। जब तो ज्ञान योग में आएगा। जब कर्म योग को त्यागेगा, निष्काम कर्म को भी, क्योंकि सकाम कर्म योगी तो एकदम ठीक है, खुश रह तू। जो अपने फल को, मेहनत के फल को भोगना चाहता है, जैसे कई बार डिवोटी के साथ होता है, मैं देखो क्या लेक्चर देता हूं, मेरी इज्जत नहीं करते ये लोग, है बस गया, सकाम सकाम हो गया वो, कि उसने कामना करी ना, है प्रभु जी, इससे आत्मा को कुछ लेना देना ही नहीं है। तेरी इज्जत से या तेरी बेइज्जती से आत्मा को क्या लेना देना है बताओ? है कोई लेना देना? बताओ, है प्रभु जी? दीज आर ऑल थिंग्स ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। ये तो भौतिक जगत की चीजें हैं सब। तो फिर वो ज्ञान योग में प्रवेश करता है, निष्काम कर्म योग में आता है कि फल पे नहीं आसक्त होना, मैं अपना कर्म करता जाऊंगा। परंतु फिर वो देखता है कि पागल हूं क्या मैं? जब मैं फल ही नहीं भोगूंगा तो मैं मेहनत क्यों करूं, है ना? क्योंकि उस टाइम उसको गॉड की रियलाइजेशन नहीं होती, भगवान की अनुभूति नहीं है उसको। जब वो ज्ञान में आता है, अधिकतर लोग, चाहे वो कर्म हो या ज्ञान हो, अधिकतर जीवात्माएं कहां ये समझ सकती हैं जब कौन सा शरीर धारण करती हैं, कौन सा यंत्र? जब मनुष्य यंत्र, मनुष्य यंत्र,
इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये यंत्र शब्द ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें सीधा पता लगता है मशीन। मशीन किससे अट्रैक्ट होगी बताओ? हो ही नहीं सकती है। हुए कभी आप कि गाड़ी के साथ शादी करूंगा? है? बताओ मुझे। अरे वेरी ब्यूटीफुल कार, अरेंज माई मैरिज विद दी कार। आज से योनि मत कहो, क्या कहो? यंत्र। मनुष्य यंत्र, पेड़ यंत्र, कुत्ता यंत्र। पहली बार तो लोग भी हिलेंगे। बोलो आपकी लड़की यंत्र कहां है? समझ में आया? कुछ घुसा खोपड़िया में है? एकदम यंत्र बोलते ही सारी सेंटिमेंट्स का ऐसा मुझे ऐसा हो जाता है, नहीं हो जाता? बताओ मुझे, चल मेरे माता पिता यंत्र, बता क्या हुआ? भगवान ने कहा यंत्र आरूढ़ानी। मैं थोड़ी बना रहा हूं, मैं नई चीज नहीं बना रहा। मेरा हैसियत ही नहीं कोई नई चीज बनाऊं। देखो अब सारे रिश्ते बदल गए। बदल गए नहीं बदल गए? सोचो विचार करो, है ना प्लस पॉइंट? व्यक्ति तो यंत्र में बैठा है। व्यक्ति किसमें बैठा है? झांक के देखो कहां, कौन है ये? अरे पहले अपने आप को तो देख ले। दूसरों को देखने से पहले किसको देख? अपने आप को देख के मैं कहां हूं, मैं कौन हूं। मैं तो अनंत काल से इस यंत्र को ही अपने आप को मानता रहा। जैसे अगर मारुति 800 में बैठे तो अपने आप को कहते हैं, हाँ साहब आप कौन है? मैं मिस्टर मारुति 800। अच्छा, अगले दिन आ गए किसमें? होंडा सिटी में, तो मिस्टर होंडा सिटी। माता कहती है मिस होंडा सिटी। अनंत काल से ही चला आ रहा है। अलग अलग मॉडलों के अलग अलग नाम। यंत्र में तो मॉडल होते हैं, रामंदु नहीं, यंत्र के क्या होते हैं? मॉडल होते हैं, मॉडल। तो भगवान कह रहे हैं बहु नाम जन्म नाम मनते। बहुत मॉडलों में घूमने के बाद क्या? बहुत यंत्रों के मॉडल में घूमने के बाद जब जब तुझे ये मनुष्य यंत्र मिला, मनुष्य मॉडल, उसमें मॉडल में भी अलग अलग है, मिला, जब तुझे ये यंत्र मिला और ये मॉडल मिला, तब तूने जब शुरू किया कि ये दुख्यालम है, क्या है? क्योंकि वो दुख किस तरह दिखता है? शुरू में नहीं दिखता। देखिए अगर किसी को समझाना हो, एक चीज ध्यान रखना कि हर टाइम जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो देखते हैं बैलेंस शीट का एंड क्या है, प्रॉफिट या लॉस। अगर वो दिखा रहा है अप्रैल में प्रॉफिट, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब उसने फरवरी में मार्च 31 खोला, वही तो लॉस है, लॉस दिखा रहा है, ये तो दिवालिया कर दी तूने मेरे को। क्या कर दिया? तो ये प्रॉफिट कहां था पूरा पूरा? वो सर गलती से माइनस को प्लस बना दिया। मैंने सोचा 2 माइनस लगाऊं तो बड़ा लॉस नजर आएगा, तो बोला 1 माइनस के ऊपर दूसरा माइनस खड़ा कर दिया मैंने। क्या? 1 माइनस पे दूसरा माइनस खड़ा कर दिया, परंतु जब मार्च आया तो ये दोनों माइनस खुल गए, दोनों माइनस खुल गए। तो प्रभु जी
तो अक्लमंद व्यक्ति वही है जो ऐसे सोचता है कि हाँ ये स्टेप ले, यहाँ क्या होगा।